बिटकॉइन के अंदर यहाँ से दोस्तों जो मोमेंटम आई है, बिल्कुल रॉकेट वाली मोमेंटम आई है। और इस मोमेंटम के देखकर काफी लोग दोस्तों फोमो एंट्री कर रहे हैं, वो भी रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, ये दोस्तों जो लेवल निकल के आता है वो दोस्तों हाई रेजिस्टेंस है। और यहाँ से दोस्तों मार्केट के अंदर जाहिर सी बात है एक बिग डंप भी आने की संभावना हो जाती है। तो कैसे दोस्तों ट्रेड को समझेंगे, सारा चीज लॉजिकली बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी से कि इस जगह पे एंट्री किसने किया है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होती है और जो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, जिसको न्यूज आने से पहले ही सारी खबर मिल जाती है, वो वैसे जो लोग हैं उनकी एंट्री यहाँ कहीं होती है। और बीच में दोस्तों बेसिकली होता क्या है कि अब ट्रेंड के साथ काफी लोग दोस्तों घुसे हैं, तो चलो भाई एक दफा आप लोग यहाँ पे अर्निंग कर ले बीच में यहाँ कहीं घुस कर। लेकिन ये जो लेवल है वो काफी ज्यादा क्रूशियल जोन है और यहाँ से दोस्तों खेल एक हो सकता है। सिंपल सी बात है, ऐसे दोस्तों ट्रेंड में हर बार मनी प्रिंट नहीं होती है। ये कभी एक बार अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इस जगह पे कहीं भी एंट्री करना सेफ नहीं है। मार्केट के अंदर एक हाई रेजिस्टेंस जोन एरिया है और इस जोन पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइजेस की अगर एडवांस में अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि प्राइजेस यहाँ पर अपने जोन के अंदर एंट्री कर चुका है। और ये जो लेवल है, जो जोन है, बेसिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिटकॉइन की नेक्स्ट मोमेंटम के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सिंपल सा लॉजिक बताऊं तो आपको समझ में आएगा कि प्राइजेस ने अपने जो सप्लाई जोन है उस सप्लाई जोन को भी इसने ब्रेक किया है बिना किसी रुकावट के। जब भी कोई दोस्तों सप्लाई जोन आता है तो क्या होता है, मार्केट वहां पे रजिस्ट करती है, मार्केट के अंदर यहाँ पे एक फॉल आती है। लेकिन एक दोस्तों एक अच्छे सप्लाई होने की वजह से भी ये ब्रेक नहीं हुई है और काफी इजी स्टेप में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, सॉरी, लेकिन ये अच्छे सप्लाई जोन होने की वजह से भी यहाँ से डंप बनाई है, डायरेक्ट ये ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ से सप्लाई क्या होता है, मार्केट के अंदर दोस्तों सेल आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो कोई यहाँ पे सेल की पॉसिबिलिटी नहीं देखी। और मैंने वीडियो के अंदर बोला भी था कि ये लेवल दोस्तों ब्रेक होता है तो डायरेक्टली बिटकॉइन दोस्तों यहाँ आने का कोशिश करेगा, उससे पहले डंप नहीं आने वाला है। सिंपल सी बात है। इसका एक रीजन है, क्योंकि मैं यहाँ पर बताऊं तो यहाँ पे इक्वल हाई का दोस्तों लिक्विडिटी है। ठीक है, मतलब सिंपल सा टारगेट है, इस लिक्विडिटी को लेने के लिए जो भी यहाँ पे रेस्ट लिक्विडिटी थी उनको खाने के लिए दोस्तों बिटकॉइन को प्राइस को ऊपर जाना था। और अभी देखेंगे तो अपने एक हैवी रेजिस्टेंस के जोन के पास आ रखा है, तो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे अब मैं बताऊं तो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा बुलिश न्यूज है। ठीक है, मतलब क्रिप्टो को दोस्तों लीगल करने को लेकर जो स्टेटमेंट आया था ट्रम्प की तरफ से, ठीक है, वो एक न्यूज हो गई। और फिर जो भी वहाँ पे बॉन्ड था, जो ओल्ड बॉन्ड थे, उसको दोस्तों उन्होंने परचेसिंग करने का दोस्तों जो काम स्टार्ट किया है, जिसके वजह से बिटकॉइन ने दोस्तों इसको पॉजिटिव वे में लिया है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, और इस चीज को काफी ज्यादा डीप तरीके से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई डिस्क्लेमर पढ़ लो। ट्रेडिंग क्रिप्टो असेस्ट है दोस्तों, है जो काफी ज्यादा हाई रिस्क की असेस्ट है। इसमें दोस्तों अपने रिस्क एंड रिसर्च पे इन्वेस्ट करें। ये जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो है। ठीक है, और दोस्तों आते हैं पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे हम SPX, क्योंकि जाहिर सी बात है जो SPX है, ठीक है, जैसे बिटकॉइन क्या कर रही है, बिटकॉइन काफी तेजी के साथ दोस्तों ऊपर जा रही है। लेकिन अगर उसी केस में अगर हम स्टॉक मार्केट को दोस्तों, जो आपका अमेरिका का जो दोस्तों स्टॉक मार्केट है, अगर उसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि लगातार 1 2 3 4 डे से ये दोस्तों डंप किया। ठीक है, और अभी देखेंगे ये दोस्तों जो कैंडल है, इस प्रीवियस कैंडल ने अपने हाई को लेके नीचे के साइड आके मिड में दोस्तों क्लोज हो गया। मतलब दोनों कैंडल को अगर मर्ज करेंगे तो आपको लुक लाइक डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न, मतलब ये एक इनडिसीजन शो कर रहा है। ठीक है, मतलब इसके अंदर दोस्तों बिटकॉइन देखें तो लगातार बड़ी बड़ी बिग कैंडल्स इस प्रकार से बनाते जा रही है, बिल्कुल बड़ी बड़ी। लेकिन स्टॉक मार्केट देखेंगे तो आपको स्टक नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा दोनों को अगर को रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कुछ ना कुछ यहाँ पे चीजें
अनयूजुअल हो रही है, मतलब जो नहीं होनी चाहिए। और क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक हाई दोस्तों आपको पंप देखने को मिला, लेकिन अगर उसके मुकाबले देखी जाए तो जो स्टॉक्स इंडेक्स है वो बिल्कुल स्टक फंसे हुए हैं, लगातार 3-4 दिन से ड्रॉप ही कर रहा है। लेकिन इसके विपरीत क्रिप्टो दोस्तों, बिटकॉइन स्पेशली एथेरियम इसलिए जबरदस्त तरीके से जंप कर रहे हैं। ठीक है, ये दोस्तों जस्ट दिखाने का मतलब था ताकि आप समझ पाए कि एक्चुअल में चीजें क्या हो रही है आप लोगों के सामने। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं यहाँ पे मेन मुद्दे की तरफ, और इसको अभी ट्रेड कैसे दोस्तों, क्योंकि अभी पॉइंट पे आ रखा है तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, उस ट्रेड को हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले, क्रिप्टो की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं, और जो भी पुरानी ड्राइंग है जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने चर्चा किया था उसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। देखो, मैंने एक यहाँ पे सप्लाई जोन ड्रॉ किया था और दोस्तों बोला था कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से दोस्तों आपकी रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, नीचे आएगा तो हम बाइंग करेंगे। लेकिन दोस्तों वो सिनेरियो नहीं हुआ, वो खत्म हो गया, किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, तो इसको हम निकाल, जैसे इसको ब्रेक किया दोस्तों, मैंने बोला भी था ब्रेक करेगा तो डायरेक्टली इस लिक्विडिटी को यह हंट करेगा और इस जोन से एक अच्छी खासी दोस्तों आपको फॉल मिलने को देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, मार्केट लगातार बाइंग 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 ऐसे नहीं जा सकती, सिंपल सा लॉजिक समझो। और वीकली के अंदर अभी मार्केट देखेंगे तो समझ में आएगा कि वीकली के अंदर कोई भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। डेली के अंदर दोस्तों जो साइडवेज यहाँ पे थी, इस साइडवेज की वजह से दोस्तों लिक्विडिटी काफी सारी थी जिसको यहाँ पे हंट किया है, और इस चीज को हम लोगों ने दोस्तों चर्चा भी किया था, ये चीज आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर वीकली बेसिस में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर दोस्तों इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है, जो बिल्कुल दोस्तों मतलब क्या बताऊं, मतलब ये एक होता है वीक मतलब लो होता है, और एक होता है मतलब स्ट्रॉन्ग आई। ठीक है, उसी प्रकार से मैं बताऊं तो हमारी क्या है, स्ट्रॉन्ग आई। स्ट्रॉन्ग आई इसलिए क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, जब मार्केट दोस्तों इसके अब सस्टेन हो जाएगा देन हम समझेंगे कि प्राइजेस के अंदर दोस्तों कुछ मोमेंटम दोस्तों अपर साइड का हम एक्सपेक्ट करेंगे। एटलीस्ट अभी भी स्टिल दोस्तों हम देखेंगे तो डाउनफॉल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसी जोन से कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझो, इसी जोन से कर रहे हैं। मार्केट के अंदर मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा फोमो क्रिएट किया जा रहा है कि मार्केट अब $2 लाख चला जाएगा, $1.5 लाख चला जाएगा, ऐसे ऐसी दोस्तों। जैसे मार्केट के अंदर कुछ रिकवरी आती है तो मार्केट के अंदर से न्यूज फैलाए जाते हैं न्यूबी लोगों को फंसाने के लिए, और मैं ये काफी अच्छे से समझ पा रहा हूँ क्योंकि जब भी मार्केट थोड़ी बहुत ग्रीन होती है, आप जाकर देखना इस दोस्तों जो पंप के अंदर भी जाकर देखोगे तो भर भर के मार्केट के अंदर न्यूज दोस्तों आउट की गई थी और काफी लोग घुसे थे। उसके बाद दोस्तों ये वाला मोमेंटम देखने को मिला। ये दोस्तों छोटी सी पुल बैक आई है, इस पुल बैक ये वीकली में टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, डे के अंदर काफी सारी कैंडल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये दोस्तों जो वीक देखेंगे ये एक बहुत बड़ी कैंडल्स बन रही है। अगर ध्यान से जितनी सारी कैंडल्स बनी हुई है उसके विपरीत ये कैंडल अगर देखेंगे तो आपको समझिए काफी सारी कैंडल्स इसके कैंडल्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है मार्केट को मेरे अकॉर्डिंग मैनिपुलेट किया जा रहा है। और आप क्या सोच सकते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, अपनी राय साझा कीजिएगा। अब चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। मेन पॉइंट दोस्तों, उससे पहले मंथली टाइम फ्रेम समझ लेते हैं। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे तो आपको समझ में आएगा ये दो कैंडल्स दोस्तों काफी तेजी के साथ ड्रॉप हुई थी, और ड्रॉप होने के बाद देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं टेक्निकली आऊं तो टेक्निकली काफी चीज बताने को हो जाती है। तो यहाँ पर ये दोस्तों जो लो है, इस लो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा प्राइस ने ले रखा है। तो अकॉर्डिंग टू टेक्निकली आएंगे तो समझ में आएगा अभी इस कैंडल की हाई को लेने की ये कोशिश करेगा। ठीक है, तो दो स्ट्रेटजीज बताऊंगा, दोनों चीजों में आपको 2 टाइम्स शॉर्ट मिल सकता है। अगर किसी कारण से दोस्तों प्राइस उस लेवल पे नहीं जाती है तो उससे पहले एक एंट्री दूंगा, अगर उसके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाती है, हिट हो जाने दो, सेकेंड एंट्री दोस्तों अगेन से मिलेगी, और उस केस में दोस्तों आपको एक अच्छी खासी दोस्तों डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा। उसको हम डिस्कस करेंगे आगे दोस्तों चार्ट के ऊपर। अब दोस्तों आते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि हमने मंथली वीकली को अच्छे से समझ रखा है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने जो ड्रॉइंग है उसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, और इन भाई साहब की मतलब ये दो जो जोन है इनकी अब कोई काम नहीं है, इनको हटाना सही है। ठीक है,
तो सिंपल सा, अरे हट जा भाई, एक सेकेंड हट जा, अरे बेबी तू जा रे, तू भी जा रे, हाँ हो गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ कि अब थोड़ी चार्ट हमको अब क्लीन दिखेगी और हमको काम करने में थोड़ा सा ज़्यादा सही लगेगा। अब देखेंगे समझ में आएगा। तो मैंने एडवांस जोन ड्रॉ किया था, मैंने वीडियो के अंदर जाकर देखेंगे समझ में आएगा ये जोन कैसे ड्रॉ किया था। ये दोस्तों आपको हमारे प्रीवियस या उसके प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में जाएगा। मैं इंडेक्स स्क्रीन आई बटन में दे दूंगा। अभी के अकॉर्डिंग आओ समझ में आएगा कि यहाँ की रेस्ट लिक्विडिटी खाई जा चुकी है। ये डे का जोन काफी ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, जिसके वजह से हम लोगों ने दोस्तों 4 आवर के अंदर शिफ्ट किया था। तो मैंने फटाफट से 4 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और आ गया 4 आवर के अंदर। यहाँ पर आपको सिंपल सा लॉजिक समझ में आ रहा है कि सबसे पहले ध्यान से समझो, जैसे इस जोन को, ये हमारा पिंक जो जोन है, जैसे टेस्ट किया तो आपको क्या देखने को मिला, एक अच्छी खासी यहाँ से आपको मार्केट के अंदर एक शैडोज मिली कैंडल के अंदर, और ये सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा कि इस कैंडल के अंदर भर भर के दोस्तों आपको विक्स दिख रहा है। देखो बहुत बड़ी विक्स है, इसके मुकाबले कैंडल्स काफी छोटी है। और ये दो कैंडल दिखा रहा है कि मार्केट थोड़ा सा पॉज लेना चाहता है, जिसको इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। और ये दोस्तों दोनों कैंडल के हाई को लिया जा चुका है, मतलब जो रेस्ट लिक्विडिटी है वो यहाँ पे है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है और 2-3 आपको एंट्री यहाँ पर देखने को मिलेगी काफी अच्छे तरीके से। आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर मुद्दे की बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी एडवांस होगी, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी, बट आपको एंट्री एक यहाँ पे बेस्ट मिल सकती है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये हाई नहीं लेता है बिटकॉइन यहाँ से ये हाई लेकर और इस जोन पे आता है मेरे भाई, जो येलो कलर का जोन, जो मैं लेवल पढ़ के बताऊं तो अराउंड निकल के आता है $79,975 से $80,453। मतलब मैं बताऊं तो लगभग ये $500 का जोन है, काफी छोटा जोन है, ठीक है। अगर यहाँ पे आती है इसकी हाई को लेकर और जैसे यहाँ पे जाके कोई भी दोस्तों सेलिंग कैंडल एस्टिक पैटर्न बनती है, देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ पर ये इस प्रकार से बनती है और इसकी दोस्तों शैडो एक बड़ी हो जाती है। ये दोस्तों जो ये है, ये चाहे इस प्रकार से बने, इसके लो के ब्रेक पे जैसे लो के डाउन जाता है तो आप यहाँ से डाउन साइड का प्लानिंग कर सकते हो। ये फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो दोस्तों, ये अगर विक्स इसी जोन के अंदर बने इस प्रकार से और बॉडी नीचे बन जाए, मतलब येलो को यहाँ पे शैडो टेस्ट करे और बॉडी नीचे क्लोज हो, उस केस में भी आप डाउनफॉल का प्लानिंग कर सकते हो। इसके कैंडल के लो के ब्रेक पे आप नीचे साइड का प्लानिंग कर सकते हो। ये रहा पहली दोस्तों एंट्री, ये हमारी बेस्ट एंट्री का लेवल है। दूसरी दोस्तों चीज होती है कि प्राइजेस इस हाई को ना लेती है और नीचे आती है, और दिस इज आवर इंपॉर्टेंट मास्टर कैंडल, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, ये मास्टर कैंडल है। अभी तक वीडियो के अंदर आप रुके हैं तो जाहिर सी बात है आप लर्निंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, इसीलिए अभी तक वीडियो में रुके हैं। और अभी तक वीडियो में रुके हुए मेरे भाई तो कमेंट करें मेरे भाई यस YES, ताकि मुझे ये समझ में आएगा कि मैं जो सिखा रहा हूं आप वहां तक एंड तक रुक के समझें, ठीक है, मुझे मजा आएगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैं मास्टर कैंडल को मार्क करता हूं इस प्रकार से और एक जोन बन जाती है, ठीक है, ये हमारी मास्टर कैंडल है और मास्टर कैंडल को हाई नहीं लेता है, नीचे आता है और लो के नीचे आके कैंडल्स की क्लोजिंग हो जाती है इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ से रिट्रेसमेंट होती है फिर ऊपर के साइड, तो कहीं भी यहाँ पे हमारी एक सप्लाई जोन बनेगी, इस सप्लाई जोन से आप डाउनफॉल लेके जा सकते, डाउनफॉल सोच सकते हो। ये रही हमारी दूसरी एंट्री, ठीक है। पहली एंट्री समझ गए, दूसरी एंट्री समझ गए, अब आते हैं मेरे भाई तीसरी एंट्री के तरफ। सबसे पहले तीसरी एंट्री होगी वो मतलब एक अलग लेवल का है भाई, ठीक है। अगर डेली के अंदर मैं आके फिर से दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा तीसरी एंट्री कहाँ होगी।
तीसरी एंट्री के लिए दोस्तों सबसे पहले लास्ट हमने एक जोन ड्रॉ किया है, बेसिकली ये बॉक्स, और इसका एक मिड पॉइंट है जो 81,500 का लेकर निकल के आता है, वहां पे आती है। तो वहां पे थोड़ा सा आपको रुकना है, कैंडल की एक्टिविटी दिखना है कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि ये भी बेस्ट एक्सेलिंग की जोन हो जाती है। अगर यहाँ से कुछ रिएक्शन बनती है, यहाँ पर आने के बाद कुछ भी एक पैटर्न बनती है इस प्रकार से, चाहे डिसेंडिंग ट्रायंगल हो, चाहे पेनेंट पैटर्न बने मेरे भाई, चाहे असेंडिंग ट्रायंगल बने, डिसेंडिंग ट्रायंगल बने, कुछ भी बने, और सबसे पहले क्या करे, ऊपर के साइड ब्रेक करे, जिससे ये होगा जैसे यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है मेरे भाई, सपोज मानो, या इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, इसको वेज पैटर्न भी बोल सकते हैं, पैरेलल चैनल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल बेसिकली इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल समतल होता है और प्राइजेस यहाँ से इस प्रकार चलती है, और चलने के बाद अपर साइड की तरफ ब्रेक करे, जिससे दोस्तों क्या होगा, बायर्स एक्टिवेट होंगे, तो आपको डायरेक्ट सेल करना है डाउन साइड के लिए, ये यहाँ पर इस जोन के लिए, ठीक है ना। मतलब ये वाली जो 81,500 के आसपास है तो की बात कर रहा हूँ, जैसे ये फॉलोइंग वेज है और नीचे आकर इस प्रकार से ब्रेक करे, तो उस केस में बायर्स एक्टिवेट होंगे, आपको डायरेक्ट यहां से सेल करना है। ये साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग है, क्योंकि प्राइसेस लगातार ऊपर जा रही है और अगेन से बाइंग करने का प्रयास, मतलब ट्रैप। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उस प्रकार से पैटर्न मेरे भाई देखना, ठीक है ना। यहाँ पे इस प्रकार से चाहे ऊपर जाए, यहाँ पे आने के बाद कोई इस प्रकार से डबल बॉटम टाइप का प्रिंट कर दे, फिर नेकलाइन दोस्तों ब्रेक करे, उस केस में भी ये ड्रॉप का पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। ये रहा ये तीसरा सिनेरियो। चौथा सिनेरियो के दोस्तों बात करूंगा। देखो मैं दो सिनेरियो को बोला था, लेकिन आपको मल्टीपल चीजें बता रहा हूं ताकि कोई भी चीजें देखे तो आप फर्स्ट टाइम एंटर करो। अगर उस केस में सरसराहट के साथ ड्रॉप आ गई, वन वे आपको दोस्तों मिल जाएगा। अगर आप किसी कारण से एसएल मिलता है तो सेकंड आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, एंटर करने का। स्टॉप लॉस टाइट यूज करना दोस्तों उसके ऊपर का, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर किसी कारण बस मेरे भाई ये डायरेक्ट जोन को वन वे में ब्रेक करता है बिना किसी रुकावट का, तो उस केस में ये समझेंगे कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग हाई है, यहाँ पर मल्टीपल एसएल पड़े हुए हैं, उस केस में जाएगा एक स्वीप देगा। स्वीप इन द सेंस कैंडल ऊपर जाएगा और ऊपर कैंडल्स की क्लोजिंग नहीं होगी, कैंडल की क्लोजिंग नीचे ही होगी, जस्ट दोस्तों शैडो ऊपर छोड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो अगर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और कैंडल्स क्या होती है ऊपर इस प्रकार से ब्रेकआउट दिखा है, काफी लोग ब्रेकआउट घुसेंगे, घुसते कैंडल की क्लोजिंग आके नीचे हो जाती है और एक यहाँ पे एक बड़ा सा शैडो छूट जाता है। दिस इज, ये समझ आएगा कि यहाँ की जो रेस्ट लिक्विडिटी जो भर के फंसी हुई थी वो निकल चुकी है। डायरेक्ट कैंडल के लो के ब्रेक पे आप डाउनफॉल हो सकते हो और ऊपर का स्टॉप लॉसेस डाल सकते हो। ये रहा दोस्तों स्टाइल, ठीक है। अगर किसी कारणवश पूरा का पूरा ब्रेकआउट होकर कैंडल्स की क्लोजिंग होती है तो यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा डेली कैंडल्स की क्लोजिंग का, 2-3 कैंडल होल्ड करके फिर रिट्रेसमेंट होगा, देन हम दोस्तों बाइंग साइड का सोचेंगे। लेकिन अभी बाइंग साइड का नहीं सोच रहे हैं, अभी जस्ट हम लोग सेलिंग का सोचेंगे, क्योंकि जस्ट एक ट्रैप क्रिएट किया जा रहा है, उस ट्रैप को हम लोग आपके समक्ष डिफाइन किया। उम्मीद करता हूं वीडियो में मजा आया होगा, तो प्लीज यस कमेंट कर देना मेरे भाई, और अपनी ओपिनियन जरूर से शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।